Namaskar, good evening. My name is Shivani Sharma. I am one of the parent and my two children are studying in one of the reputed schools of Chandigarh. So यहाँ पर मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ बिकॉज आज के टाइम पे पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में एक अजीब सा युद्ध टाइप हम कह सकते हैं छिड़ा हुआ है जिसकी वजह से स्कूल्स भी अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहे हैं और एज अ पेरेंट हमारी डिमांड्स भी हमें लगता है कि जस्टिफाइड हैं. सो अभी पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको लेके वो बहुत असमंजस में हैं. तो इस चीज को ज्यादा समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर नितिन गोयल. सो आज सर हमारे काफी ऐसे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं जिनको सॉल्व करेंगे. सो हम आपका स्वागत करते हैं सर. हेलो शिवानी. नमस्कार. सीधा सीधा हम मुद्दे पे आएंगे. सबसे पहली बात जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अगर स्कूल बंद हैं तो फीस क्यों? जी. तो इसका जवाब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इफ द स्कूल्स आर क्लोज्ड व्हाई वी नीड टू पे द फीस, जिसके ऊपर हमारा इतना जोर आ रहा है हमारे ऊपर और आज की डेट से लेट फीस भी डलनी शुरू हो गई है. तो पेरेंट्स बहुत कंसर्न है इस चीज को लेके. आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे? वन वर्ड आंसर तो आपके क्वेश्चन का है लालच. इंडिया में लॉ के मुताबिक सभी स्कूल्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं. इनको जमीन अलॉट हुई, रिकॉग्निशन मिला, एफिलिएशन मिली, हर जगह ये जरूरी था कि ये चैरिटेबल हों. बाय ऑन पेपर बाय लॉ दे आर ऑल चैरिटेबल. प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है. लेकिन हमारी सरकारों की कमी रही, लीनियंसी रही कि टाइम के साथ ये स्कूल दुकानें बन गई, शॉप्स बन गई, बिजनेस के तरीके से चलाई जा रही हैं. प्रॉफिट की ऐसी आदत पड़ गई है स्कूल के ट्रस्टीज को, मालिकों को कि प्रॉफिट नहीं छूट रहा. लॉकडाउन में हर कोई परेशान है, लोग दान दे रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं. स्कूल वाले अपनी प्रॉफिट नहीं छोड़ना चाह रहे. वन वर्ड आंसर इज ग्रीड. गवर्नमेंट्स की कहीं ना कहीं से कनाइवेंस भी रही, ढील रही, वो रीजंस रहे. बिल्कुल बिल्कुल. सर ग्रीड है ये हम समझ रहे हैं. शिक्षा हमारे लिए एक पूजा की चीज होती है, लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने लालच की वजह से इसको एक बिजनेस बना दिया है, कमर्शियल कर दिया है. दैट इज फाइन. बट एज अ पेरेंट अब हम क्या करें? हमारे लिए क्या है? हमें लगता था कि हम आवाज उठाएंगे, हमारी सुनी जाएगी. एंड बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि इस वक्त इस चीज के पीछे लगे हुए हैं, कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हैं. रोज के रोज हम मीडिया में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है. बट अब कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि अब आगे क्या? कंप्लेंट्स फाइल हो गई हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं. लेकिन सर जैसे क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं उसमें ये कह रहे हैं कि अगर अभी केस का कोई निपटारा नहीं हुआ है तो फाइन क्यों डालना शुरू कर दिया? क्या ये जायज है? नहीं, बिल्कुल नाजायज है. लेकिन मैं समझता हूँ एक चीज अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अच्छी हो रही है. ये प्रॉब्लम आज एकदम से नहीं खड़ी हुई. पिछले कई सालों से स्कूल्स की प्रॉफिटियरिंग लालच बढ़ता गया. लेकिन कमजोरी थी पेरेंट्स की डर, जिसका स्कूल फायदा उठाते रहे. पेरेंट हमेशा डरता था आवाज उठाने के से, शिकायत करने से या कोर्ट में जाने से. इसी बात का स्कूल फायदा उठाते रहे. लेकिन अब जो हर चीज की ना एक अति होती है, लिमिट होती है. अब वो लिमिट आ गई. क्योंकि आज आके अब हम शिक्षा को अगर कह रहे हैं तो अब हम कस्टमर्स बन चुके हैं. अब हम कस्टमर बन गए. अब वो लिमिट आ चुकी. अब स्कूल बंद पड़े हैं फिर भी पूरी फीस मांगी जा रही है. बहुत से पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी नौकरियां चली गई या सैलरी कट्स लग गए. मैं इसको बात को और आगे बढ़ाता हूँ. बहुत से पेरेंट ऐसे भी हैं जो अभी भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज नॉनसेंस. नाजायज चीज है. नाजायज है. तो स्कूल बंद पड़ा, हम बच्चों को पढ़ा, हम रहे हैं घर पे, हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है, बल्कि उल्टा स्कूल को भी पे करना चाहिए. स्कूल का काम तो हम कर रहे हैं. अफोर्डेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग फीस. बात यह है कि हम स्कूल की सर्विसेज नहीं ले रहे. तो मैं ये कह रहा था कि अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स ने यूनाइट होना स्टार्ट कर दिया. नॉट ओनली इन चंडीगढ़, थ्रू आउट इंडिया. पेरेंट्स का मनोबल तोड़ने के लिए कई स्कूल इस तरह के मैसेज भेज रहे हैं कि 60% पेरेंट्स ने फीस जमा कर दी, 80% ने कर दी. लेकिन हमें मौका मिलता है पूरे देश की पेरेंट एसोसिएशन से बात करने का. हमारे मुताबिक 20 से 25% पेरेंट्स ने फीस डिपॉजिट की है अप्रैल में की. 70 से 75% ने नहीं की. और जिन्होंने कर दी वो भी किसी गलतफहमी में कर दी या डर से कर दी. अब अगला महीना फिर आ गया. अब जिन्होंने कर भी दी थी वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि हमने क्यों की. स्कूल्स डेफिनेटली नजर आ रहा है कि जल्दी नहीं खुलने वाले. कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ऑफिसर कुछ भी कहे, ये नजर आ रहा है कि कोरोना का ग्राफ इंडिया में बढ़ता जा रहा है. सिर्फ आसमान की तरफ कर रखा है ग्राफ ने. हम वर्ल्ड में 4th नंबर पे हो चुके. स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है जल्दी. छोटी क्लासेस का तो मुझे नहीं लगता कि पूरा साल स्कूल खुलने वाले हैं. तो बंद पड़े स्कूल्स की फीस पेरेंट्स कब तक देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिसर्स, गवर्नमेंट, स्कूल कुछ भी कहें, अगर पेरेंट्स यूनाइटेड होकर फीस ना दें तो कोई क्या कर लेगा? हम कोई नाजायज बात के लिए कोई
प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम एक बहुत जायज़ सी बात कर रहे हैं, वी एज अ कस्टमर्स वी आर नॉट यूजिंग योर सर्विसेज, तो आप फीस किस बात की? सर, जब हमने एडमिशन ली थी, अपने बच्चों को दिलवाई थी स्कूल में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एम्बियंस होती है, ऑरा होता है, टीचर्स की प्रेजेंस होती है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, लाइब्रेरी फैसिलिटीज एंड लाइक बहुत सब कुछ होता है जिसकी हम पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एयर कंडीशनर्स है, एवरीथिंग। बट आज की डेट में अगर एक लाइक हम ये चीज़ को नहीं, मतलब इस चीज़ को नकारा नहीं कर रहे हैं कि टीचर्स ओके अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, लेकिन वो एक तरफ है, उसके साथ पेरेंट्स का कितना एफर्ट्स जा रहा है। पेरेंट को छोटे बच्चे के साथ बैठना पड़ रहा है, गैजेट्स लेने पड़ रहे हैं। मतलब आज की डेट में अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों को अलग अलग गैजेट्स चाहिए। जी। और कोई टाइमिंग्स का कुछ हिसाब नहीं है कि एक ही टाइम पे दोनों बच्चों की क्लासेस हैं, गैजेट्स चाहिए, इंटरनेट, हैवी इंटरनेट हमें चाहिए, तो पेरेंट्स का तो और खर्चा हो रहा है। ठीक बात। और उसके ऊपर अगर पूरी फीस डिमांड कर रहे हैं, तो दिस इज लाइक जो हमारे मैसेजेस भी पोर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत बर्डन हमें फील हो रहा है। तो अभी पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अब हम क्या करें। हमने मतलब जो हमें लग रहा था कि करना चाहिए वो सब कर दिया है। कुछ कह रहे हैं हमें क्लासेस भी इतनी फायदेमंद नहीं लग रही हैं, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट पहले थोड़ी सी बात क्लास पे ही करते हैं। हाँ जी। मेरी पर्सनल सोच ये है कि एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 8th क्लास तक ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। हमारे इस एज तक के बच्चे उस लेवल तक उनका मेंटल ग्रोथ नहीं है, वो प्रिपरेशन नहीं है कि ऑनलाइन लेक्चर्स वो ले सकें। एक ऑनलाइन वीडियो दिखा के समझाना बात अलग होती है कि बहुत अच्छा कोई एजुकेटिव वीडियो है मल्टीमीडिया के साथ, या एजुकेशन स्पेशल बनाया गया एज ग्रुप को ध्यान में रख के, वो एक अलग बात है। बट एक ही तरह का 1 वे लेक्चर देना फर्स्ट क्लास के बच्चे को और यूनिवर्सिटी के बच्चे को, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो मेरी पर्सनल सोच है वो नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग हुई यहाँ से, इसकी पंजाब सरकार ने एक ऑर्डर कर दिया था पंजाब के लिए कि ट्यूशन फीस स्कूल चार्ज करेंगे सिर्फ, और वो भी सिर्फ वही स्कूल्स ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब उस कैटेगरी में आने के लिए, अपनी फीस की डिमांड को जायज़ ठहराने के लिए स्कूलों में होड़ मच गई ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करने की। बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनको कोई परवाह नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक पेरेंट का फ़ोन आया, उन्होंने अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन करवाया। नर्सरी के बच्चे को ऑनलाइन क्लास में क्या सिखाया जा रहा है, बच्चे की बजाय बच्चे की मदर को सिखा रहे हैं कि आप पेज पे 2 डॉट्स लगाओ और पेंसिल से बच्चे को जोड़ना सिखाओ, वो 1 नंबर बनेगा। अब व्हाट इज दिस? अब स्कूल उसमें क्या मेहनत कर रहा है, टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर्स के अगेंस्ट हमें कंप्लेंट नहीं कि टीचर अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको अपना ड्यूटी करनी है। स्कूल ने कहा है कि फीस जस्टिफाई करने के लिए पढ़ाओ बच्चों को, असल में बच्चों के बजाय मम्मियों को पढ़ाया जा रहा है, पेरेंट्स टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो स्कूल का फीस का कोई हक बनता नहीं। और मेरी ये राय है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड ये करते रहे, आप ऑनलाइन एजुकेशन को हम पे थोपिए मत। स्कूल्स को वैसे भी अगर जिन क्लासेस के लिए ऑनलाइन की ज़रूरत है, हम मानते हैं, स्कूल्स को ऑनलाइन एजुकेशन देनी भी नहीं आती, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें। हाँ, आपने ठीक कहा था, हमने स्कूल में एडमिशन लिया था सोच समझ के, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, उनके प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स, फिजिकल क्लासरूम्स, फिजिकल टीचिंग, ऑनलाइन देख के तो हमने एडमिशन नहीं लिया था। आज हमें कैसे मजबूर कर सकते हैं ऑनलाइन भी हमसे ही खरीदो फीस देके? उन्हें तो आता नहीं। अगर ऑनलाइन मुझे लेना ही होगा तो मेरी मर्जी। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं कई सालों से, अगर मैं अफोर्ड कर सकूंगा तो उनसे लूंगा, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला दिया ई विद्या पोर्टल। इस तरह की बहुत तमाम ऑप्शंस हैं। अगर एज अ कस्टमर इट शुड बी माई चॉइस कि मैं कहीं से भी खरीदूं। आपको मैंने एडमिशन फीस दे रखा है, मेरा बच्चा आपके पास एडमिटेड है, जिस दिन आप जिन फैसिलिटीज़ का आपसे एग्रीमेंट हुआ था वो देना चालू करोगे, स्कूल खुलेंगे, उस दिन बच्चा फिर भेज देंगे हम, उस दिन से फीस भी देंगे। तो ये बात हुई ऑनलाइन क्लासेस की। अब करना क्या है? अनफॉर्चुनेटली लगभग हर स्कूल में पेरेंट्स ने बहुत कोशिश कर ली स्कूल लेवल पर स्कूल मैनेजमेंट से बात करने की, कहीं कोई रिजल्ट निकला नहीं, सुनवाई नहीं हो रही। कुछ स्कूल्स इस तरह के रादर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं पेरेंट्स को, इस तरह के मैसेज भेज के कि आपकी बहुत मजबूरी है तो आके हमें एप्लीकेशन दो, हम कुछ विचार करेंगे। कुछ स्कूल्स में कुछ पेरेंट्स ने एप्लीकेशंस दी, उनको एक तरह से टॉर्चर किया गया, उनसे और फाइनेंशियल फैमिली के पर्सनल डिटेल मांगे गए। पूरा कन्विंस करना पड़ता है पेरेंट्स को कि घर में खाने को आटा नहीं है, रोटी नहीं है। उस केस में भी मैंने अब तक नहीं सुना किसी पेरेंट की फीस किसी ने वेवर कर दी हो, माफ कर दी हो। उस केस में कहा जाता है ठीक है आप अगले महीने दे देना या 2 महीने बाद दे देना। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ, कोई तुक नहीं बना। तो इसलिए अब अगला स्टेप है लीगल कोर्स जाना। हमें लीगल रिकोर्स लेना ही पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ हर पेरेंट की कोशिश होती है, एक आम नागरिक की, सभी का ये होता है, एक घबराहट होती है मन में कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ना पड़े, शिकायत ना करनी पड़े।
एक स्कूल से हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं, हमारा रिश्ता भी ना बिगड़े, हर पेरेंट ये चाहता है। लेकिन अब जब व्हेन यू आर पुश टुवर्ड्स द वॉल, इतनी मजबूरी जब हो गई तो आपके पास कोई चारा बचा नहीं। और फिर भी हमको रिश्ता बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ लॉ की कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। कानून कहता है कि स्कूल मुनाफा ना कमाए, कानून कहता है कि स्कूल अपनी बैलेंस शीट दिखाएं, हम सिर्फ उस कानून की कंप्लायंस मांग रहे हैं। तो पेरेंट्स को अब यूनाइटेड तरीके से लीगल रिकोर्स लेना पड़ेगा। जो भी जिस भी स्टेट में है, चंडीगढ़ में, पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट के अलग लॉज हैं, अलग ऑर्डर्स हैं। उसमें हम चंडीगढ़ पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से हर पेरेंट की, हर स्कूल के पेरेंट्स की हेल्प करने को तैयार हैं। अपने लॉ के हिसाब से हर जगह लीगल रिकोर्स अब लिया जाए। चंडीगढ़ की मैं स्टार्टिंग से बात करूं, चंडीगढ़ में हमने एक फीस रेगुलेटरी कमेटी बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको बहुत सारी पेरेंट्स ने कंप्लेंट्स भेजी थी। कल उन्होंने पहली मीटिंग रखी है अपनी। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि बहुत अफसोस रहा इस बात का कि कल की मीटिंग पूरी तरह से फेल रही। जिस तरह के बहाने बना के उन्होंने कार्रवाई को टाल दिया, उससे साफ नज़र आ रहा है कि प्रशासन के कुछ अफसर स्कूलों से या तो प्रेशर में हैं, डरे हुए हैं, या मिले हुए हैं, भगवान जाने उनके मन में क्या है। लेकिन कल कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के बहाने बनाए गए कि हर पेरेंट आके अपना एफिडेविट दे। सारी कंप्लेंट्स तो खोली तक नहीं गई। कितनी सारी कंप्लेंट्स तो ऐसी थी जो 1 साल से ज़्यादा से पेंडिंग पड़ी हैं उनके पास। लॉ के तहत, इसी एक्ट के तहत 60 दिन में उनको डिसाइड करना ज़रूरी था, लेकिन उनको खोला तक नहीं गया कल की मीटिंग में। इसके बाद अगली रणनीति हमारी ये रहेगी कि कुछ पेरेंट्स को अब हम उतना ताकत उस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद इससे नहीं रही फीस रेगुलेटरी कमेटी से। लेकिन फिर भी अगला कदम है हाई कोर्ट जाना। हाई कोर्ट जाने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिप्रेजेंट करें एक बार। ये हमें करना पड़ेगा, वो इंसाफ दें या ना दें। तो इसलिए हमारे विचार में हम उस पर ताकत अब कम लगा के कुछ कंप्लेंट्स को दोबारा से भेजेंगे फीस रेगुलेटरी कमेटी को। उसके बाद हम हाई कोर्ट मूव करेंगे। इसी तरीके से यही राय मैं हरियाणा के लिए भी दूंगा। हरियाणा मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, बिकॉज कुछ पेरेंट्स ने ये पढ़ा भी है, न्यूज़पेपर में भी आया है कि हरियाणा वहाँ पे बोला गया है कि जो बच्चे फीस नहीं देंगे उनका नाम स्कूल से हटाया जा सकता है। इसको लेके भी काफ़ी पैनिक है पेरेंट्स में। जी, यहाँ से पता चलती है ऑर्डर्स में कितनी सरकार के सोच में कितनी इनकन्सिस्टेंसी है। हरियाणा सरकार का ही एक ऑर्डर था कि किसी बच्चे का नाम ना काटा जाए स्कूल से, किसी बच्चे की एजुकेशन ना, ऑनलाइन एजुकेशन ना रोकी जाए, किसी किस्म का असर ना पड़े लॉकडाउन के दौरान फीस पेमेंट ना करने की वजह से। ऐसा क्या हुआ कि लगभग 1 हफ्ते में एक अलग अफसर ने एक नया ऑर्डर जारी कर दिया और उसमें से वो लाइन काटने को कह दिया जिसमें लिखा था बच्चे का नाम ना काटा जाए। वो ऑर्डर सरासर इलीगल है, सरासर गलत है। मुझे नहीं पता कि उस अफसर का क्या इंटरेस्ट था वो ऑर्डर पास करने में, उनको कानून की समझ नहीं थी, या कोई और उनका निजी स्वार्थ था इसमें, या वो नशे में ऑर्डर पास कर दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने वो क्या किया। मेरी सलाह है सभी हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को, उस ऑर्डर को यकीन करके किसी बच्चे का नाम काटने की गलती मत कर देना, बहुत बड़े संकट में आ जाओगे आप। हम FIRs करवा देंगे। कानून बहुत क्लियर है इस पे कि किसी बच्चे का किसी हालत में नाम नहीं काटा जा सकता स्कूल से। अगर आपका फीस का क्लेम जायज़ है, पेरेंट को फीस देनी ही है और पेरेंट नहीं दे रहा, वो डिस्प्यूट स्कूल का पेरेंट्स के बीच में है। पेरेंट्स के साथ स्कूल अपनी फीस की वसूली के लिए लीगल तरीके से चले, लेकिन किसी बच्चे का नाम काटने की गलती कोई स्कूल प्लीज मत कर देना। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। हरियाणा के पेरेंट्स को भी मैं एडवाइस करूंगा कि अब हाई कोर्ट का रुख करना टाइम आ गया। इस पर्टिकुलर ऑर्डर को तो खैर हम ही चैलेंज करने जा रहे हैं, हम इसको चैलेंज कर देंगे और मुझे पूरे यकीन है कि ये स्ट्रक डाउन हो जाएगा। सिमिलरली पंजाब का तो ऑलरेडी मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में। कल उसकी डेट थी, अगली डेट फ्राइडे को लगी है। उसमें हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से ही कुछ और डिटेल्स मांगे हैं कि इसका कैसे सोल्यूशन हो, और फ्राइडे को गवर्नमेंट उसमें एफिडेविट देने वाली है। अब बात आई कि अब हम सलाह दे रहे हैं सभी पेरेंट्स को कोर्ट जाने की। कोर्ट में खर्चा होता है। हर पेरेंट के मन में सवाल आता है कि स्कूल की फीस देने को दिक्कत हो रही है। दो तरफा है, एक तो वैसे ही डरे होते हैं क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, दूसरा पैसा। हर पेरेंट के मन में ये सवाल है कि फीस की लड़ाई के लिए वकील की फीस का एक और वो आ गया, स्कूल की फीस बचाने के लिए हाई कोर्ट कैसे हम अफोर्ड करेंगे। इसमें हमने अब ये एडवाइस कर रहे हैं जो पेरेंट्स वाकई अग्रीव्ड हैं, जिन्हें लगता है कि स्कूल की फीस की मांग नाजायज़ है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, उसके लिए पेरेंट्स लीगल एड अप्लाई करें। सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें कुछ कैटेगरीज हैं लोगों की
जिन्हें सरकार फ्री वकील मुहैया कराती है। एक इनकम की लिमिट है, अगर आप बहुत गरीब हैं या बच्चा कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, या लेडीज वुमेन, चाहे उनकी इनकम का क्राइटेरिया उन पे नहीं लगेगा, कोई भी वुमेन, कोई भी स्त्री एक एप्लीकेशन दे कि मुझे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में इंडिया में कोई केस करना है, तो उनको सरकार की तरफ से फ्री वकील दिया जाएगा। तो अगली स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी, हम एक एप्लीकेशन का टेम्पलेट बनाकर फेसबुक पर ही पोस्ट कर देंगे। मेरी एडवाइस सबसे ये है, जो एग्रीव्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार पे कोई नाजायज अटैक करने जा रहे हैं सरकार के फंड्स के ऊपर, लेकिन जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जिन पेरेंट्स को वाकई ज़रूरत है कानूनी सहायता की, मेरी एडवाइस है कि मास लिटिगेशन हम करेंगे, सभी पेरेंट्स लीगल एड अप्लाई करें। अब सरकार हमारी अगर बात नहीं सुन रही तो सरकार से लड़ने के लिए सरकारी खर्चे भी हमें लड़ना पड़ेगा। इससे एक मैसेज भी अच्छा जाएगा, जुडिशरी को भी, सरकार को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ऑफिसर्स को भी पता चलेगा कि पेरेंट्स कितने एग्रीव्ड हैं। इसका डिटेल हम फेसबुक पर ही पोस्ट कर देंगे कल तक, एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट और वो कहाँ ईमेल से भेजनी है, वो पूरी डिटेल हम आपको देंगे इसमें। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हमारा जो अगला कदम होगा वो आप फेसबुक पे डालेंगे कि दिस इज एप्लीकेशन, और क्या इसका मतलब ये है कि वो जो फीमेल्स हैं वही उसको भर सकती हैं? नहीं, उसमें कई कैटेगरीज हैं, हम डिटेल डालेंगे, लेकिन मुझे लगता है फीमेल्स के लिए सबसे आसान रहेगा। ये सुविधा कई कैटेगरी के पेरेंट्स को, कई लोगों को उपलब्ध है, वो हम पूरी डिटेल उसकी भी डालेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, लेकिन फीमेल मुझे लगता है प्रोमिनेंट रहेगा इसमें, क्योंकि हर बच्चे की मदर इजीली ये एप्लीकेशन कर सकती है, घर बैठे आपने कहीं जाना नहीं। वो एप्लीकेशन टेम्पलेट हम देंगे आपको, उसके साथ अपने आधार कार्ड की आइडेंटिटी प्रूफ की फोटोकॉपी लगा के सिर्फ एक ईमेल भेजना है, आपको एडवोकेट मिल जाएंगे, आप अपनी डिटेल उनको समझाएंगे, उसमें भी हम असिस्ट करेंगे। एक सर, मैं ना लोगों का डर निकलवाना चाहती हूँ आपके माध्यम से, बिकॉज जब यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ मैसेजेस कि जब मास में एप्लीकेशन साइन भी की गई थी तो काफी पेरेंट्स के मन में एक डर था। अभी फिर से लाइक वी आर ऑन द सेम ट्रैक अगेन कि फिर से लाइक ऑल दैट एप्लीकेशन स्टफ वी हैव टू डू, बिकॉज कुछ ज्यादा हद तक आप कह रहे हैं कि वहां से नहीं हुआ है, सो वी आर लाइक गोइंग ऑन सम डिफरेंट ट्रैक नाउ। तो अभी भी आई वांट लाइक आप कुछ ऐसा मैसेज दें जिससे कि पेरेंट्स को ये ना लगे कि ओके लाइक हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, दिस इज आवर राइट व्हाट वी आर डिमांडिंग, क्योंकि बच्चे एक ऐसी चीज होते हैं फैमिली में जिसको लेके वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहते हैं, उनको लगता है कि स्कूल में कुछ ना फेस करना पड़े उनको, कहीं पे कुछ उनके साथ गलत ना हो जाए, इसलिए दे आर अफ्रेड। दैट इज लाइक वेरी वैलिड, और काफी पेरेंट्स मेरे साथ सहमत भी होंगे इस चीज में। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? मैं इसमें दो बातें कहूँगा। पहला तो ये कि हमारी मांग बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है। जो सलाह मैंने अभी दी कि हम लिटिगेशन में जाएं, वो सलाह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद कन्विंस्ड हैं कि हम सही हैं, हमारी मांग सही है, हम स्कूल या सरकार हमारे साथ मजबूर करके हमें गलत कर रही है, हमें कानूनी सहायता की ज़रूरत है, सिर्फ वही उस पर जाएं जब आप खुद कन्विंस हैं। ये बात पक्की है कि इंडिया के कानून बहुत सख्त हैं इस चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके। फिजिकली किसी बच्चे को हिट करना तो बहुत दूर की बात है, किसी बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर देना, टाउंट करना, किसी किस्म का ताना मारना, कोई डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सब चीज़ें मेंटल क्रूअल्टी की डेफिनेशन में आती हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR कहते हैं, उन्होंने बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस निकाली हैं इसके ऊपर कि जिसमें डेफिनेशन दी गई है मेंटल क्रूअल्टी की। मेंटल क्रूअल्टी एक बहुत संगीन जुर्म है, इसमें मैं नहीं समझ सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल, जो पढ़े लिखे लोग हैं स्कूल वाले, ये गलती करेंगे किसी बच्चे को परेशान करने की, वो भी उस पेरेंट के बच्चे की जो पेरेंट ऑलरेडी स्कूल के खिलाफ शिकायत करने को तैयार है या कोर्ट का रास्ता देखने को तैयार है, उसके साथ को पंगा लेने, उसके बच्चे को नाजायज़ तंग कर दें, 1% भी चांस नहीं है। बहुत संगीन, बहुत सख्त FIR होती है इसमें, वो नहीं होगा। ये स्कूल वाले फ़ायदा तभी उठा सकते थे जब तक उन्हें लग रहा था कि पेरेंट्स डरते हैं। आज हम मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स यूनाइटेड हैं, सही बात को लेके, जायज़ मांग को लेके हमें कहीं किसी भी लेवल पे जाना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसको लॉजिकल एंड तक हम लेकर जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो इस बात का कोई चांस नहीं है। ये एक बात थी। दूसरी बात मैं एक और करता हूँ, स्कूल आपके बच्चे को क्या दे रहा है? सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन दे रहा है। ह्यूमन बीइंग उसको अच्छा बनाना, लाइफ स्किल्स देना, ये आपका काम है एज अ पेरेंट। अगर आप अपने बच्चों को ये एजुकेशन दे रहे हो कि गलत को सहन करो, आवाज़ ना उठाओ, इस डर में जियो कि कल को कोई परेशान ना करे, स्कूल ना करे, तो आप बच्चों को क्या बना रहे हो? उनकी पर्सनैलिटी पे क्या असर डाल रहे हो? उल्टा अगर आप बच्चों के साथ सामने ये एग्जाम्पल पेश करो कि स्कूल की हम रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल पार्ट पे अगर स्कूल हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, तो उसे हमें सहना नहीं। बच्चों को भी हमें ये एग्जाम्पल देना है। तो इमेजिन करो बच्चों को आप क्या एजुकेशन दोगे उससे, वो बच्चों का क्या
पर्सनैलिटी डेवलप होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें डरपोक बच्चे नहीं बनाने, आगे लाइफ में पता नहीं क्या क्या फेस करना है। अभी भी आप आए दिन सुन रहे हो कि बच्चों का टेम्परामेंट वीक होता जा रहा है, टॉलरेंस लेवल कम होते जा रहे हैं, सुसाइड्स या और बच्चे गलतियां कर रहे हैं। वी नीड टू मेक चिल्ड्रन स्ट्रांग। तो उन्हें ये दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि यू डो नॉट हैव टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस। होम इज द फर्स्ट स्कूल। होम इज द फर्स्ट स्कूल। दिस इज माय मैसेज। और सर एक और बात, जैसे कि अब फाइन को लेके आई वांट टू आस्क कि जैसे पेरेंट्स की ये भी क्वेरीज हैं कि जो फाइन पड़ रहा है जी, उसका क्या? वो तो डेली बेसिस पे जो स्कूल्स की डिसाइडेड है वो हर रोज बढ़ाते जाएंगे। ठीक कह रहे हो। देखिए ऐसा है, स्कूल अपनी किताबों में कुछ भी लिख ले, आपके नाम पे फाइन चढ़ा रहा है कि आज 5 रुपये हो गया या 100 रुपये या वटेवर, कोई भी फिगर हो, वो कुछ भी लिख ले, अल्टीमेटली फैसला तो इसका किसी ना किसी जुडिशियल फोरम पे होगा कि वो सही है कि गलत है, जायज़ है कि नाजायज़ है। हाँ, मैं ये किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि आप घर बैठे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, फीस भी पे ना करो, वो दिक्कत है। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको क्वेश्चन कर रहे हो, फिर मेरे मुताबिक उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कल ही एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर लिखने वाले हैं कि जो स्कूल्स लेट फीस लगा रहे हैं उनको इमीडिएटली रोका जाए। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता तो हमारी कोशिश रहेगी इसी हफ्ते के बीच में हम हाई कोर्ट से मूव कर जाएं, इस पर स्टे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं पे ये एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है। डेफिनेटली ये स्कूल्स एक माइंड गेम खेल रहे हैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स, पेरेंट्स का मनोबल तोड़ने के लिए। एक तरह की ब्लैकमेलिंग है ये लेट फीस की, ये फाइन की तलवार लटकाना। इसको हम लीगली इसको डील करेंगे, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं रिपीट करूंगा, मैं ये सलाह किसी को नहीं दूंगा कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठो, कोई एक्शन भी ना लो और फीस भी पे ना करो, वो दिक्कत होगा फिर बाद में। इसलिए उसको क्वेश्चन करना लीगल तरीके से वो ज़रूरी है। बिल्कुल। ओके, तो अभी हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि फीस अभी पेरेंट्स जो सच में इस चीज़ पे अडिग हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, तो वो अभी रुक जाएं। जो फेसबुक पे आपके थ्रू जाएगा, जो भी एक टेम्पलेट वगैरह जाएगा, उसके रास्ते हमारे मतलब we will move forward on that track। हाँ, लीगल एड मांगेंगे सभी पेरेंट्स जो भी। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो पेरेंट्स वाकई में कन्विंस्ड हैं। हमारा मकसद अराजकता पैदा करना नहीं है कि स्कूल सरकार पे वैसे अननेसेसरी प्रेशर डालें, क्योंकि फंड्स वो भी टैक्स पेयर मनी है। जैसे मेरे को शेर याद आया, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, कि हम आग चाहे मेरे सीने में जले या तेरे सीने में आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। राइट सर। तो अभी लाइक द पेरेंट्स जो सच में इस चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो इस पाथ को अभी भी फॉलो करें। और अगर हम सब इकट्ठे होकर फॉलो करेंगे तो उम्मीदें हैं कि वी कैन डेफिनेटली। मैं एक और भी आज एक नया डिस्कशन शुरू करना चाहूँगा आज के बाद, मतलब मैं चाहूँगा लोग विचार दें, इसमें सजेशंस दें। ये साफ नज़र आ रहा है कि कोरोना वायरस इज़ हेयर टू स्टे, वो रहने वाला है। इलाज आज किसी देश के पास इसका नहीं है। हम ऑप्टिमिस्ट होकर बात करें, हो सकता है 6 months डाउन द लाइन, 6 महीने में या साल में कहीं कोई वैक्सीन इन्वेंट भी हो जाए। इंडिया की 138 करोड़ की आबादी को इतना मास प्रोडक्शन करना उस वैक्सीनेशन का, सबको इंजेक्ट करना, सबको वैक्सीन पहुंचाना, कितने साल लग जाएंगे? इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि मुझे उम्मीद बहुत कम है कि स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं। खुलेंगे तो भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि बच्चे कम जाएं, प्लेग्राउंड या और फैसिलिटीज़ ना यूज़ करें। तो इससे मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि सिस्टम बहुत बदलने वाला है। जो चीज़ें देख के हमने स्कूल चुने थे, अलग अलग पेरेंट ने अलग अलग स्कूल चुना था कि उसमें ये फैसिलिटी अच्छी है, उसमें ये फैसिलिटी अच्छी है, हो सकता है हम वो यूज़ भी ना कर पाएँ, हमारे बच्चे उसको एंजॉय भी ना कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस पर इनोवेट करना पड़ेगा। सरकार को भी ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम को इनोवेट करने की। ऑनलाइन एजुकेशन को रिकॉग्निशन देने की ज़रूरत है। अब तक गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, आजकल ज़बरदस्ती तो कर रही है कि कोविड के वजह से ऑनलाइन एजुकेशन को पुश किया जा रहा है, लेकिन कोई इसका रिकॉग्निशन नहीं है, कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन कैसे देंगे। कोई स्कूल हैं जो 1-to-1 लेक्चर्स कर रहे हैं, इंटरेक्टिव टीचिंग हो रही है। कई स्कूल्स हैं पीडीएफ फाइल्स भेज देते हैं। कोई स्कूल्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। इतना प्रेशर है, मैं पीडीएफ फाइल्स मुझे याद आया कि आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स द अदर डे कि इतनी असाइनमेंट्स हैं छोटे बच्चों के लिए, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ने के लिए, कि अगर 100 पेज निकालना है प्रिंट आउट का, तो वो पेरेंट के लिए इतना हैवी पड़ रहा है। बाहर प्रिंट्स 10 रुपए का एक प्रिंट दे रहे हैं, वो 1000 रुपया पेरेंट कहाँ से खर्चे? उसके पास जॉब नहीं है, स्कूल को अपनी फीस अलग से चाहिए और पेरेंट के ऊपर ये खर्चा अलग से है। बहुत मुश्किलें हैं। कल एक पेरेंट का फोन आया जिनके 4 बच्चे हैं, अब 4 गैजेट्स चाहिए और चारों को 4 कमरे चाहिए, वो कहाँ से दे देंगे? जो 2 BHK फ्लैट में रह रहा है फैमिली, वो कैसे मैनेज करेगा? वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्कूल अपनी फी को जस्टिफाई करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं।
पेरेंट्स, ऐसे भी एग्जांपल हैं, पेरेंट्स ने स्कूल्स को ये रिक्वेस्ट भेजी कि हमारे घर में 3 या 4 बच्चे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस का कम से कम टाइमिंग अलग अलग कर दो, लेकिन स्कूल को सूट नहीं करता, उनको अपनी कन्वीनियंस देखनी है, नहीं एक ही टाइम पे चलेंगी, आप मैनेज करो जैसे मर्जी करो, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन टू इट, इसको रेगुलराइज करने की जरूरत है। फ्यूचर यही है, जिस क्लास के एज ग्रुप के हिसाब से जैसा होना चाहिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, गवर्नमेंट को गाइडलाइंस इसकी बनानी पड़ेंगी। होम स्कूलिंग मुझे लगता है कि फ्यूचर है, ये मेरी निजी राय है, इस पर मैं चाहूँगा कि डिस्कशंस हों, गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कशंस हों, पेरेंट्स अपने आप में डिस्कस करें, पेरेंट्स मिल के किसी किस्म का कल को एक ऑनलाइन स्कूल क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस पर बात होनी शुरू होनी चाहिए। हम मजबूर ना फील करें कि हम हमारा जिस स्कूल में आज हमारा एडमिशन है बच्चे का, हम उससे बंधे हुए हैं, कल वहीं जाना ही पड़ेगा, ऐसी कोई मजबूरी है नहीं। तो इसलिए ब्लैकमेल होना बंद करें, जो जायज़ है वो जायज़ है, लेकिन स्कूल इस टाइम नाजायज़ अगर हमें परेशान कर रहे हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मुझे लग रहा है हमने काफ़ी क्वेरीज जो हैं पेरेंट्स की यहाँ पे सॉल्व कर दी हैं। इसके बाद भी जो भी क्वेरीज हैं आप फेसबुक में जो पेज है CPA का उसको फॉलो कर सकते हैं, एंड देन यू कैन पोर इन योर क्वेरीज, ताकि आई थिंक सर इस पे काफ़ी एक्टिव हैं और वो साथ के साथ इन क्वेरीज का निजात हमें देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें एक और मैं सजेशन देना चाहूँगा जी, कि बहुत से पेरेंट्स फ़ोन करते हैं इंडिविजुअली, वो कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा सजेशन है कि हर स्कूल के पेरेंट्स, चाहे वो स्कूल कहीं भी हो, चंडीगढ़ में हो या हरियाणा में या पंजाब में, स्कूल लेवल पे पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप के से हमें कनेक्ट कर लें, हम उसमें आके डिस्कस भी कर सकते हैं हर चीज़ को, ज़रूरत हो तो जूम मीटिंग भी कर सकते हैं एक स्कूल के ग्रुप के साथ। तो इस पे लेके अच्छे से हम मिलके काम करेंगे, लॉ की हेल्प लेके, लीगल एड की हेल्प लेके कुछ अच्छा इसमें जस्टिस के लिए हम लड़ेंगे मिलके, और अच्छा कुछ निकलेगा, आई एम श्योर। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक जो 18 को मीटिंग होनी है उसमें हमें कुछ उम्मीद है कि कुछ होगा? 18 को कौन सी मीटिंग है? लाइक मैंने सुना था कि 18th को जो ये केसेस हैं उसको वो कह रहे हैं कि 18th को कुछ रिजल्ट आएगा या समथिंग, या इट इज जस्ट लाइक आई हैव। आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हो? प्रोबेबली हाई कोर्ट में फ्राइडे को लगा है पंजाब वाला केस, उसमें मुझे उम्मीद कम है कि उसी दिन फैसला होगा, क्योंकि उस दिन पंजाब गवर्नमेंट को एफिडेविट फाइल करने को कहा है। ओके, वो अपना वो लेके आएंगे कि सरकार का क्लियरली स्टैंड क्या है। पंजाब सरकार अब तक दोनों तीनों तरफ की बातें करती रही, उसका वेवरिंग स्टैंड रहे हैं, बार बार डिसीजन अपने चेंज करती रही है। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि आप एक क्लियर स्टैंड लो जिससे पेरेंट्स की हेल्प हो सके, और स्कूल की जो जायज़ बात है वो उसको कंसिडर करके पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए एक अपना क्लियर स्टैंड का एफिडेविट दो। फ्राइडे को वो एफिडेविट आएगा, जो भी होगा हम अपडेट करेंगे या फेसबुक पे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर clearing our queries, and I hope the parents are satisfied with the queries and they can always pour in and join in with the WhatsApp group. Thank you so much.